बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरवाफियत से होंगे। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी पार्ट 25। आमिर ने चलते हुए दरियाफ्त किया, तुम्हें मालूम है कि भाईजान के 3 लड़के हैं? कोचवान ने रुक के कहा, मैं उन्हें जानता हूँ। बड़े का नाम अली, मंझले का नाम कामिल और सबसे छोटे का नाम ताहा है। वो काहिरा में रहते हैं। कोचवान फिर चलने लगा। आमिर ने चौंक के कोचवान को देखा। तुम्हें यकीन है कि तीनों काहिरा में रहते हैं? आपको हैरत क्यों हो रही है? कोचवान ने जवाब दिया, कामिल और ताहा काहिरा में हैं। अली के बारे में आपको इल्म ही होगा। क्या इल्म होगा? अली कहाँ है? आमिर ने जो सुना और देखा था उसकी तस्दीक करना चाहता था। कोचवान ने चंद लम्हे सोचने के बाद कहा, आपको कुछ भी नहीं मालूम? मेरा ख्याल था कि आपने सुन लिया होगा। तुम बताओ। मैंने कुछ नहीं सुना। कोचवान ने एक ठंडी सांस ली। बड़ी जवान मौत हुई है बेचारे की। जब जरगाम ने बगावत की थी उस वक्त वजीर आजम के तीनों लड़के दारुल वजारत में मौजूद थे। जरगाम ने उमराए बरकिया के साथ दारुल वजारत पर एकदम यलगार कर दी। बस जिसका जिधर मुंह उठा वो भाग पड़ा। वजीर आजम और 2 लड़के दारुल वजारत से निकलने में कामयाब हुए, लेकिन बेचारा अली वहीं फंस के रह गया। लोगों का बयान है कि वो बड़ी बहादुरी से लड़ा और कई आदमियों को मार के खुद भी बाप पर कुर्बान हो गया। बेचारे की लाश भी नहीं मिल सकी। कुछ आदमियों ने एक कब्र की निशानदही की है। अल्लाह ही जानता है कि वही कब्र है या कोई और। आमिर भी अफसुर्दा हो गया था। उससे बोला ना गया और खामोशी से उसके साथ चलता रहा। अचानक कोचवान के कदम रुक गए। आमिर भी रुक गया। कोचवान ने बताया, हम अपनी मंजिल पर आ गए। वो सामने वाली हवेली वजीर आजम के अहले खाना के इस्तेमाल में है। आमिर ने नजरें उठाकर देखा। एक बड़ी सी हवेली के सदर दरवाजे पर कई मुसल्ला पहरेदार खड़े थे। यहां तो पहरा लगा है, कहीं मुझे रोक ना लिया जाए। आमिर ने खदशा जाहिर किया। कोचवान मुस्कुराया, वाह, आपको कौन रोक सकता है? हवेली की मालकिन आपकी बहन है। फिर किस में हिम्मत है कि आपको रोके? फिर मैं भी तो आपके साथ हूं। मुझे सब पहचानते हैं। वो दोनों सदर दरवाजे पर पहुंच गए। पहरेदारों ने कोचवान को पहचान लिया। आइए दारोगा साहब, एक पहरेदार ने खुशदिली से कहा। कोचवान ने आमिर की तरफ इशारा करते हुए कहा, अंदर इत्तला करा दो कि आमिर गरबी तशरीफ लाए हैं। पहरेदार ने ठिठक के आमिर को देखा, फिर तेज कदमों से अंदर की तरफ चला। आमिर हवेली के ऊंचे ऊंचे बुर्जों को देख रहा था। हवेली अगरचे पुरानी थी लेकिन निहायत शानदार बनी थी। चंद ही लम्हों बाद पहरेदार और एक कनीज आते दिखाई दिए। कनीज की नजरें उन दोनों पर लगी हुई थी। आप में से आमिर गरबी कौन है? कनीज ने करीब पहुंच के अदब से दरियाफ्त किया। कोचवान ने आमिर की तरफ इशारा कर दिया। कनीज ने आमिर से कहा, आप अंदर तशरीफ ले चलिए। आका ज़ादियां आपको देखने के लिए बेताब हैं। आमिर ने कोचवान की तरफ देखा। उसने हंस के कहा, आप अंदर जाइए, मैं यहीं इंतजार करूंगा। पहरेदार ने दखल दिया, आप मेहमान खाने में तशरीफ ले चलिए। मैंने कह दिया था कि दारोगा साहब भी साथ आए हैं। आपको मेहमान खाने में ठहराने का हुक्म हुआ है। आमिर कनीज के साथ हो लिया। हवेली अंदर से बहुत वसी थी। आमिर अंदर पहुंचा ही था कि सामने उसकी बहन और दोनों भांजियां खड़ी दिखाई दी। आमिर को आता देखकर बहन और भांजियां दोनों तेजी से उसकी तरफ बढ़ी। बहन ने तो भाई को चिमटा लिया और भांजियां आमिर की कमर से चिमट गई। बहन बेतहाशा रो रही थी। आमिर भी आप दीदा हो गया। एक भांजी ने अलग होते हुए कहा, अब मैं मामू जान को कहीं नहीं जाने दूंगी। दूसरी भांजी ने कहा, अम्मी जान ना जाने क्यों रो रही हैं, मामू जान को देख के तो खुश होना चाहिए। पहली ने जवाब दिया, अम्मी इसलिए रो रही हैं कि कहीं मामू जान फिर ना चले जाएं। वाह, अब मामू जान भला जा सकते हैं। दूसरी ने कहा, ये जाएंगे तो मैं इनके पैरों से लिपट जाऊंगी। आमिर भांजियों की मासूम बातों से बहुत मुतासिर हुआ। बहन ने आंसू पोंछते हुए कहा, सुन रहे हो आमिर, क्या कह रही हैं भांजियां? आमिर ने भर्राई हुई आवाज में जवाब दिया, मेरा इख्तियार होता तो मैं उम्र भर ना जाऊं। मगर आमिर आगे ना कह सका। वो बहन को शर्मिंदा ना करना चाहता था। बहन ने खुद ही कहा, तुम ठीक कह रहे हो आमिर, मगर अब मैं खामोश नहीं रह सकती। उन्होंने 2 जिंदगियों को अजाब में मुब्तला कर रखा है। मैं देखूंगी तुम्हें कौन क्या कहता है। आमिर ने रिक्कत भरे लहजे में जवाब दिया, ऐसा ना कहिए बाजी, मैं आपका घर नहीं बर्बाद कर सकता। मेरा क्या है, जिंदगी रही तो इसी तरह कभी कभी आता रहूंगा। सिर्फ तुम्हारी ही बात नहीं है आमिर, बहन ने वजाहत की, जरताज की जिंदगी भी अजाब में है।
फिर एकदम चुप होके उसने इधर उधर देखा। अरे ये जरताज कहाँ है? लड़कियों लाओ तो उसे बुला के। लड़कियां जरताज को लाने के लिए भाग पड़ी। एक कमरा देखा, 2 कमरे देखे, सारी हवेली छान मारी, मगर जरताज का कहीं पता ना था। छोटी ने कमर पर दोनों हाथ रखकर कहा, मैं समझ गई बाजी कहाँ है। कहाँ है मुझे भी बताओ। दूसरी ने खुशामद की, ऊपर छत पर बैठी होंगी। और दोनों भागती हुई ऊपर पहुंच गई। जरताज जो ऊपर ही मौजूद थी, दोनों हंसती हुई उसके पास गई। फिर एक ने एक हाथ और दूसरी ने दूसरा हाथ पकड़ा। आप यहां छुपी बैठी हैं और अम्मी आपको बुला रही हैं, बड़ी ने कहा। छोटी कुछ ज्यादा शौक थी, उसने कहा, मामू जान भी आपको बुला रहे हैं, चलिए। जरताज ने मसनूई गुस्से से हाथ खींचते हुए कहा, अरे अरे मेरे हाथ तो छोड़ो। बच्चियों ने हाथ छोड़ दिए। जरताज ने मुस्कुराते हुए पूछा, हाँ अब कहो क्या बात है? बड़ी बच्ची ने मुंह खोल के कहा, आप चलती क्यों नहीं है बाजी? आपको बुलाने के लिए अम्मी ने मुझे भेजा है। छोटी बच्ची चीख कर बोली, और मुझे मामू जान ने भेजा है कि मैं आपको खींच कर ले आऊं। मैं नहीं जाऊंगी। जरताज ने इनकार किया, लेकिन चेहरे पर फूटी मुसर्रत को ना छुपा सकी। बड़ी ने फौरन कहा, आप झूठ कह रही हैं, दिल में तो खुश हैं आप। छोटी क्यों खामोश रहती? खुश क्यों नहीं होंगी? मामू जान जो आ गए हैं। मैं नहीं जानती तुम्हारे मामू को। जरताज इठलाई। रोज तो उनकी बातें करती थी, अब वो आए हैं तो उनके पास चलती ही नहीं। बड़ी ने मुंह बना के कहा। छोटी रुहांसी हो गई। आप मामू को याद करके रोती भी थी। चलिए ना, मुझे रोना आ रहा है। मेरी गुड़िया। जरताज ने छोटी को खींच के सीने से लगा लिया। रो मत, मैं चल रही हूं। जरताज दोनों को साथ लिए बाहर आई। दिलो दिमाग में ख्यालों के तूफान उठ रहे थे। बच्चियां खुश थी कि वो जरताज को लाने में कामयाब हुई। फिर ना जाने जरताज को चलते चलते क्या हुआ कि रुक के खड़ी हो गई। बच्चियों से हाथ छुड़ा लिए और कड़क के बोली, मैं क्यों जाऊं? तुम्हारे मामू के पैरों में क्या मेहंदी लगी है? वो नहीं आ सकते मेरे पास? बच्चियां हक्का बक्का जरताज का मुंह देख कर रह गईं। उनकी समझ में न आया कि हंसती बोलती जरताज को एकदम ताव आ गया। वो बेचारियां क्या जाने कि हुस्न क्या होता है और गरूरे हुस्न किसे कहते हैं। आमिर की मोहब्बत ने उसे चलने पर मजबूर तो कर दिया था, लेकिन फौरन ही गरूरे हुस्न सामने आकर खड़ा हो गया। तू खुद क्यों जा रही है? ये हुस्न की तौहीन है। इश्क को आवाज दे कि खुद चलकर तेरे पास आए। बच्चियों को खाली आते देखकर आमिर का दिल बैठने लगा। उसकी बहन का चेहरा भी उतर गया। आमिर के दिल ने सदा लगाई, तू बेमुरव्वत है, तूने मोहब्बत नहीं निभाई और इतने दिन महबूब की खैर खबर से गाफिल रहा। महबूब का गुस्सा और बेगानगी बजा और दुरुस्त है। छोटी बच्ची ने करीब करीब रोते हुए बताया, बाजी नहीं आई। वो कहती हैं तुम्हारे मामू जान के पैरों में मेहंदी लगी है, वो नहीं आ सकते मुझे बुलाने। आमिर की बहन को तो हंसी आ गई, लेकिन आमिर का हाल और गैर हो गया। उसने इमदाद तलब नजरों से बहन को देखा। बहन को हंसी छूट गई। मुझे क्या देख रहे हो? ठीक तो कह रही है, कितने दुख दिए हैं तुमने उसे, कुड़ कुड़ के मर रही है। अब आए हो तो दूर बैठे इंतजार कर रहे हो कि वो आए और तुम्हारी खुशामद करे। किस कदर खुद गरज होते हैं ये मर्द लोग। आमिर ने घिघियाए अंदाज में कहा, बाजी आप तो जानती ही हैं मैं किस कदर मजबूर था। मैं क्या करता? भाईजान ने मेरा दाखिला बंद कर दिया था। तुम्हारा दाखिला बंद हुआ तो तुम मुंह छुपा के बैठ गए। कितने बुज़दिल हो आमिर। बहन ने खुले अल्फाज में जरताज की हिमायत शुरू कर दी। जरताज कमरे से निकल के ऐसी जगह आके खड़ी हो गई थी जहां से वो दोनों की गुफ्तगू सुन सकती थी। जब बहन ने आमिर को फटकारा तो वो दिल में खुश हुई। जो बातें और शिकवे शिकायत वो करना चाहती थी उसकी तरफ से आमिर की बहन ने कर दिए थे। हुस्ने मगरूर को तस्कीन हो गई थी और अब वो आमिर की मजीद तौहीन बर्दाश्त ना कर सकती थी, इसलिए चाहा कि खुद ही उनके सामने चली जाए। आमिर की बहन की आवाज उभरी, बैठे क्या हो, जाओ पूछो जाके उस जन्म जली का हाल। आमिर खिल उठा और नजरें झुकाए अंदर की तरफ चला। बड़ी बच्ची ने उसे टोका, मामू जान आप आज पहली मर्तबा हमारे घर आए हैं, आपको उनका कमरा तो मालूम ही नहीं है, फिर कैसे जाएंगे बाजी के पास? छोटी बच्ची ने खड़े होते हुए लुकमा दिया, मैं जाऊंगी मामू को लेके। बड़ी बच्ची भी खड़ी हो गई, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। अब जिस तरह उन दोनों ने दाएं बाएं हाथ पकड़ के जरताज को लाने की कोशिश की थी, बिल्कुल उसी तरह आमिर के हाथ पकड़ लिए और हाथों को झटका देती और हिलाती हुई चली। उनकी मां ने सोचा कि लड़कियां अगर वहां जाके ठहर गईं तो बेचारा आमिर अपने दिल की बात भी ना कर सकेगा। मां ने लड़कियों को ताकीद की,
देखो बच्चियों, साथ तो जा रही हो, लेकिन मामू को जरदाज के पास छोड़ के फौरन वापस आ जाना। तुम्हारे उस्ताद जी पढ़ाने आने वाले हैं। छोटी बच्ची रुक कर खड़ी हो गई। उसके साथ सबको रुकना पड़ा। अम्मी जान, उस्ताद जी तो रात को आते हैं, इस वक्त क्यों आने लगे? माँ ने उसे डांट दिया। चल जा, बातें नहीं बनाते, जल्दी से पहुंचा के आ जाना। बच्चियां मामू को लेकर फिर चलने लगी। जरताज जो कमरे से निकल के एक सतून की आड़ में आके खड़ी हो गई थी और उन लोगों को आता देख के वो भागती हुई अपने कमरे में चली गई। बच्चियां जरताज के कमरे के बाहर आकर ठहर गईं। छोटी ने कहा, मामू जान अंदर जाइए, यही कमरा है जरताज बाजी का। बड़ी ने छोटी को हुक्म दिया, अंदर जाके देखो जरताज बाजी अंदर हैं भी या नहीं है। छोटी ने मुंह बनाया, होंगी क्यों नहीं, अभी तो हम उन्हें छोड़ के गए हैं, बस बातें बनाना जानती हैं। बड़ी आमिर का हाथ झटक कर अंदर गई और जरताज से कहा, देखो बाजी, हम मामू को ले आए हैं। जरताज सीधी होके बैठ गई। मैं क्या करूं, जो ले आई हो, जरताज ने नखरे से कहा। बड़ी उससे ज्यादा नखरीली थी, ठिठक के बोली, ठीक है, आपको नहीं मिलना है तो मैं मामू को वापस ले जाती हूं। नहीं नहीं, ऐसा ना करना, पता नहीं वो क्या सोचेंगे। जरताज घबरा गई। फिर मैं क्या करूं? बच्ची ने जरताज को छेड़ा। तुम ये करो, उन्हें ले आओ अंदर, जरताज ने अटक अटक के कहा। बड़ी ने मुंह घुमाकर वहीं खड़े खड़े आवाज लगाई, मामू जान आ जाइए अंदर। मुमानी जान ने इजाजत दे। जरताज ने फौरन उसके मुंह पर हाथ रख दिया। क्या गजब करती हो, किसी ने सुन लिया तो कयामत आ जाएगी। बड़ी ने मुंह बना के कहा, सुनता है तो सुन ले, मैं नहीं डरती किसी से। मैं तो डंके की चोट पर कहूंगी कि एक दिन मेरी प्यारी बाजी जरताज मेरी मुमानी बन जाएंगी। हाय अल्लाह, चुप भी हो जा, जरताज बेबसी से बोली। तुम्हारे अब्बू तक खबर पहुंची तो हम दोनों को सूली पर चढ़ा देंगे। उस वक्त छोटी आमिर मामू का हाथ पकड़े अंदर आ गई। जरताज संभल के बैठ गई। मामू जान को भी बैठने को कह दीजिए बाजी जरताज, बड़ी ने शौकी से कहा। अभी थोड़ी बोलेंगी, हमारे जाने के बाद खूब बातें करेंगी। छोटी ने बड़ी का हाथ पकड़ा। दोनों बाहर चली गईं। मेहमानों की तरह क्यों खड़े हो, बैठ जाओ ना, जरताज ने गुफ्तगू का आगाज कर दिया। आमिर ने ठंडी सांस ली। अब तो मेहमान ही हो गया हूं मैं। खुदा भला करे कोचवान का जो मुझे यहां तक ले आया, वरना मैं तो समझ रहा था कि तुम दारुल वजारत में होगी, वहां का दाखला मुझ पर बंद है। जरताज भी गमगीन हो गई। मैं तो खैर पर्दे में बैठने वाली ठहरी, लेकिन तुम तो मजबूर नहीं थे आमिर, तुमने क्यों कोशिश नहीं की? आमिर का गला रुंध गया। भर्राई हुई आवाज में बोला, मैंने सब कोशिश कर डाली, लोगों को बीच में डाला, मगर भाईजान के दिमाग में तो वो बूढ़ा अमीर घुसा हुआ था। उन्होंने साफ कह दिया कि मेरी भांजी की शादी ऊंचे घराने और जी इज्जत अमीर के साथ होगी। वो बूढ़ा खुसट तो अब मर गया है। फिर कोशिश करो, अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं। जरताज ने उसे रास्ता दिखाया। मैं बाजी से बात करूंगा, अगर उन्होंने साथ देने को कहा तो मैं काहिरा में जाकर कोशिश करूंगा। भाईजान ने कहा तो मैं फौज में भी नौकरी कर लूंगा। आमिर गरबी ने भी अपना दिल खोल के रख दिया। पता नहीं किस्मत में क्या लिखा है, जिस तरफ देखता हूं तारीकी ही नजर आती है। जरताज के दिमाग में एक और तरकीब आई। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम किसी और मुल्क चले जाओ और वहां बहुत नाम पैदा करो और खूब दौलत कमाओ, फिर तो तुम्हारे भाईजान मान जाएंगे। मगर ऐसा ना हो कि मैं परदेश जाऊं और भाईजान तुम्हें किसी और अमीर के हवाले कर दें। आमिर ने खदशात का इजहार किया। फिर तो मैं दोनों तरफ से गया, ना इधर का रहा ना उधर का। ऐसा नहीं होगा आमिर, मुझ पर एतमाद रखो, जरताज ने समझाया। पिछले हफ्ते तुम्हारे भाईजान सईद के दौरे पर आए थे, बाजी ने शायद बात छेड़ी थी। आमिर बेचैन हो गया। फिर क्या जवाब दिया भाईजान ने? जरताज ने कहा, जवाब तो नहीं दिया, लेकिन बाजी बहुत पुरुमीद हैं। कह रही थी इस दफा वो आए तो खुलकर बात करूंगी। दिल चाहता है कि तमाम रस्मों रिवाज तोड़ के और तुम्हें लेके किसी तरफ निकल जाऊं। हरगिज नहीं आमिर, जरताज ने सख्ती से तरदीद की। मैंने पहले भी इनकार किया था और अब भी इनकार है। मरे हुए माँ बाप को बदनाम करने से तो ये ज्यादा बेहतर है कि मैं अपनी जान दे दूं। फिर तुम मुझे बुजदिली का ताना क्यों देती हो? आमिर ने एहतजाज किया। जरताज को गमों ने चिड़चिड़ा कर दिया था। उस झुंझुलाहट में कहा, तुम बुजदिल इसलिए हो कि अपना हक नहीं मांगते। हक? किसका हक? आमिर ने ताज्जुब से जरताज को देखा। मेरा उन पर कोई हक नहीं, मैं उनके घर में पला हूं, उन्होंने मुझे बाप का प्यार दिया है, हक उनका मुझ पर है। चलो यूं ही सही,
वो बाप हैं तो तुम उनके बेटे हो। जरताज ने एक गलती पर जोर दिया। बेटे भी तो बाप से जिद करते हैं, उनसे मांगते हैं। फिर ऐसी सूरत में जब उन्होंने पहले ही दिन ऐलान कर दिया था कि जरताज सिर्फ और सिर्फ आमिर के लिए है, और ये कि उन्होंने अपने बेटों को तनबीह कर दी थी कि खबरदार कोई जरताज की ख्वाहिश ना करे, जब मैं तुम्हारे लिए मखसूस कर दी गई थी तो फिर तुमने अपना हक क्यों तलब नहीं किया और चुपचाप रास्ते से हट गए मुंह छुपा के। आमिर ने जवाब दिया, जरताज इस तरह ना कहो। ठीक है कि तुम मेरे लिए मखसूस कर दी गई थी, लेकिन तुम उनकी बहन की बेटी हो, तुम्हारे मुस्तकबिल के वो जिम्मेदार हैं। तुम्हारे लिए उन्हें मुझसे बेहतर रिश्ता दिखाई दिया तो उन्होंने उसके हक में फैसला कर दिया। अब मैं उनसे लड़ तो नहीं सकता, मुझे चुप होना पड़ा। फिर दुख काहे का है? क्यों आए हो यहां? छोड़ दो मुझे मेरी किस्मत पर। और जरताज रोने लगी। आमिर का भी दिल भर आया, लेकिन उसकी समझ में ना रहा था कि जरताज को किस तरह खामोश करे। उसी वक्त बाहर कुछ खटका हुआ और जरताज ने जल्दी से आंसू पोंछ डाले। आमिर की बहन दरवाजा खोल के अंदर आ गई थी। उन्होंने जरताज की आंखें देखी तो समझ गईं कि ये रो रही थी। जरताज, रो रो के क्यों अपनी जान हलकान करती हो? बहन ने तसल्ली दी। अल्लाह मुसब्बबुल असबाब है, कोई ना कोई सूरत निकल ही आएगी। और हाँ आमिर, कोई अच्छी नई नौकरी कर लो ताकि तुम्हारा घर बसाया जा सके। मुझे मुलाजमत से कब इनकार है? आमिर ने जवाब दिया, भाईजान वजीर आजम है, मुझे जहां चाहें लगा सकते हैं। जब भाईजान यहां थे मैं काम कर रहा था, मुझे रिसालादार बनवा दिया था। उन्होंने काहिरा पहुंच के मुझे काम करने से रोक दिया। कहते थे कि अमीरजादे मुलाजमत नहीं किया करते। उनकी तो बातें बस यूं ही हुआ करती हैं। बहन ने जवाब दिया, तुम कहीं मुलाजमत कर लो तो मैं जरताज का तुमसे निकाह करके तुम्हारे साथ भेज दूंगी। वो बिगड़ेंगे तो मैं संभाल लूंगी। आमिर खुश हो गया। जरताज की खुशी की इंतहा ना रही, लेकिन ये खुशी आर्जी साबित हुई। थोड़ी देर बाद जब आमिर खुशी खुशी हवेली से निकला तो सामने से सवारों का एक दस्ता आ रहा था। आमिर देखने के लिए हवेली के दरवाजे पर रुक कर खड़ा हो गया। सवार उसी हवेली के दरवाजे पर आकर रुक गए। उनके पीछे एक बंद गाड़ी थी। गाड़ी ऐन दरवाजे के आगे आके रुक गई। एक सिपाही जो कोचवान के बराबर बैठा था उतर के आया और उसने गाड़ी का बंद दरवाजा खोल दिया। आमिर जो पहले ही हैरान हो रहा था, ये देखकर उसके हाथ पैर फूल गए कि गाड़ी से निकलने वाला उसका बहनोई मलिक शावर वजीर आजम मिस्र था। मलिक शावर की सीधी नजर आमिर पर पड़ी और आमिर ने फौरन अदब से उसे सलाम किया। मलिक शावर उसके बराबर आया। वो आमिर को घूर रहा था। तुम यहां क्यों आए? मलिक शावर घुर्राया। तुम्हें मना किया गया था कि इस तरफ का रुख ना करना, दूर हो नजरों के सामने से। आमिर के लिए यही बेहतर था कि वो उसके सामने से हट जाए। वो भाग पड़ा। पलट के देखने की उसमें हिम्मत ना थी। शिरको बिलबेस से बखैरो खूबी निकल आया, लेकिन अभी खतरा यह था कि रेगिस्तान में कहीं यरूशलेम की ईसाई फौजें शिरको का रास्ता ना रोकें, क्योंकि शामी लश्कर को सल्तनत यरूशलेम की सरहद के साथ साथ सफर करना था और बाज़ जगह दमिश्क वापसी का रास्ता ईसाई सरहद से बिल्कुल मिल गया था। शिरको ने मुतवक्के हमले से लश्कर को आगाह कर दिया था और हर लश्करी तेज रफ्तारी मगर होशियारी से सफर कर रहा था। मजीद एहतियात के लिए शिरको ने एक हरावल दस्ता लश्कर के आगे भेज दिया था ताकि खतरे की बू पाते ही उसे खबर की जाए और दुश्मन को उस वक्त तक रोका जाए जब तक असल लश्कर वहां नहीं पहुंचता। ये सब एहतियाती तदाबीर थी जो जहांदीदा सिपह सालार शिरको ने दमिश्क के वापसी सफर में इख्तियार की, मगर यरूशलेम के लश्कर में अब इतना दमखम ना था कि वो वापस होने वालों को फिर ललकार के एक नया मैदान जंग खोले। इस तरह शिरको बगैर किसी परेशानी के बखैरियत दमिश्क वापस पहुंच गया। दमिश्क में पहले हरावल दस्ता दाखिल हुआ जिसका सरदार सलाहुद्दीन अयूबी था। शिरको ने सलाहुद्दीन को समझा दिया था कि वो सुल्तान से कम गुफ्तगू करे और उसके पहुंचने का इंतजार करे। दमिश्क के शहरियों और बाज अरकाने हुकूमत ने सलाहुद्दीन का मिले जुले जज्बात से इस्तकबाल किया। बाज का ख्याल था कि शामी लश्कर मिस्र से शिकस्त खाकर वापस हुआ है, लेकिन संजीदा तबका जिसने उस मसले पर तवज्जो से गौर किया था वो इस नतीजे पर पहुंचा था कि अगरचे मलिक शावर की एहसान फरामोशी से शामी लश्कर घेरे में आ गया था, लेकिन ये सिपह सालार शिरको की हिकमत अमली और सलाहुद्दीन अयूबी की दलेरी थी कि वो लश्कर को सही और सलामत दुश्मन की सरजमीन से वापस ले आए थे। फिर जब शिरको भी वहां पहुंच गया और भरे दरबार में सुल्तान ने शिरको को काहिरा की रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया, तो शिरको ने मुख्तसर मगर जामिया अंदाज में अपनी मुहिम का इस तरह नक्शा खींचा कि उसके दुश्मन भी कायल हुए बगैर ना रह सके। शिरको ने बयान किया, ए सुल्तान आली मकाम,
मिस्र से शामी लश्कर की वापसी बज़ाहिर शिकस्त के मुतरादिफ मालूम होती है। ठीक है, अगर मुझे मुजरिम समझा जाए तो मैं हजूर आली में पेश हूं और हुक्म का मुंतजिर, लेकिन मिस्र के हालात हमारे अंदाजों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। मलिक शावर ने वजारत पर फाइज होने के बाद ऐसा रुख बदला जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। यही नहीं बल्कि उसने फौरी तौर पर शाह यरूशलेम का ताउन हासिल किया और वो अपने लश्कर के साथ मिस्र पहुंच गया। अब सूरत हाल ये हो गई थी कि मेरे पास सिर्फ इतना लश्कर था जिससे मुझे जरगाम का मुकाबला करना था, लेकिन उस वक्त शामी लश्कर के खिलाफ यरूशलेम और मिस्र का लश्कर आ गया। फिर मैंने खंदक की हिकमत अमली इख्तियार की और तमाम लश्कर को खंदक के अंदर कच्चे मोर्चों में महफूज कर दिया। खुदा का शुक्र है कि हमारे ये कच्चे मोर्चे किले की सूरत इख्तियार कर गए और मुत्तहिदा लश्कर 3.5 माह कोशिश के बावजूद हमारा कुछ ना बिगाड़ सके। फिर हम एक बाइज्जत समझौते के तहत अपने तौर से लश्कर को बचा लाए। आलिजा, मिस्री हालात का एक हल्का खाका मैंने जनाब आली में पेश किया, लेकिन ये बयान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं जब तक मैं ये अर्ज न करूं कि मिस्र के लोग इंतहाई बुज़दिल मगर फितना परवर हैं। वो शाह यरूशलेम को खिराज देते हैं। अगर इसका इलाज नहीं किया गया तो मिस्र पर यरूशलेम का कब्जा हो जाएगा और सल्तनत दमिश्क को एक ज्यादा ताकतवर दुश्मन का सर तोड़ने के लिए मैदान में निकलना होगा। शाबाश शिरको, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की जबान से बेसाख्ता निकला। अपने घिरे हुए लश्कर को दुश्मन से बगैर किसी नुकसान के बचा लाना शिकस्त नहीं बल्कि फतह के बराबर है। तुम इस सिलसिले में कुछ और कहना चाहते हो? आलीजा ने मेरे इकदाम को पसंद फरमा के बंदा परवरी का इजहार किया है। ऐ शाहों के शाह, आप अपने जानिसारों की इसी तरह हौसला अफजाई फरमाते हैं। महाज मिस्र के सिलसिले में एक मामूली सी बात यह अर्ज करना है कि हजूर अली ने अमीरजादा सलाहुद्दीन अयूबी को इस गुलाम के साथ किया था। इस जवान ने साबित कर दिया कि हजूर का ये इजाफा गलत ना था, बल्कि इस जवान से मुस्तकबिल में उम्मीद भी बांधी जा सकती है। शिरको ने बड़ी एहतियात से सलाहुद्दीन की सिफारिश की। तुमने दुरुस्त कहा शिरको, सुल्तान ने भी सलाहुद्दीन की सलाहियत का एतराफ किया। हमें दूसरों ने भी ऐसा ही बताया है। मिस्र की मुहिम के सिलसिले में हम तुम्हें कोई नाम तो नहीं देते, लेकिन ये जरूर मालूम करना चाहेंगे कि तुम्हारी क्या ख्वाहिश है, ताकि हम किसी खास मौके पर उसकी तकमील कर सकें। शिरको ने सर को खम करके कहा, सुल्तान आजम ने इतना दिया है कि अब किसी मजीद इनाम की ख्वाहिश नहीं। हाँ, ये ख्वाहिश जरूर है कि जब भी मिस्र पर लश्कर कशी का इरादा हो तो इस गुलाम को जरूर याद रखा जाए, ताकि मैं मतलब परस्त मलिक शावर को मुनासिब सजा दे सकूं और मिस्र की आमदनी का 1/3 हिस्सा दमिश्क के खजाने में भेज सकूं। बाज माहिरीन का ख्याल है कि शिरको को मिस्र की गवर्नरी की जबरदस्त ख्वाहिश थी, लेकिन यह बात दुरुस्त नहीं मालूम होती। उसके दिल में मलिक शावर से इंतकाम का जज्बा जरूर कुलबुला रहा था और वो उसकी तकमील के लिए वक्त का मुंतजिर था। सुल्तान ने इतनी गुफ्तगू के बाद दरबार बर्खास्त कर दिया। सुल्तान के वो अमीर जो शिरको के खिलाफ जहर उगलना चाहते थे, उनके अरमान दिल ही में रह गए। शिरको एक ऐसा सिपह सालार था जिस पर मौजूद सुल्तान के वालिद अमीर इमादुद्दीन जंगी भी हमेशा एतमाद करते रहे, और अभी तो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की सुल्तानी शुरू हुई थी। उसे अभी बहुत कुछ करना था, फिर वो शिरको को क्यों जलील करता। शिरको ने अगरचे अपने भतीजे सलाहुद्दीन की कुछ ज्यादा तारीफ ना की थी, लेकिन शिरको के साथ जाने वाले दूसरे उमराए नूरिया ने सलाहुद्दीन की दिल भर के तारीफ की थी, और नूरुद्दीन जंगी को अंदाजा हो गया था कि बूढ़े जनरल शिरको का सही जाननशी उसका भतीजा सलाहुद्दीन ही होगा। सुल्तान नूरुद्दीन को मिस्र की मुहिम के नाकाम होने का कुछ ज्यादा सदमा इस वजह से ना हुआ कि उसने सल्तनत यरूशलेम के शुमाल की ईसाई रियासतों को अच्छी तरह पामाल किया था। जैसा कि पहले कहा गया है कि जिस वक्त शिरको मिस्र में उलझा हुआ था, उस वक्त खुद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी फलस्तीन में बड़े मार्के सर कर रहा था। सुल्तान ने गिलबर्ट डी लेसी और रॉबर्ट मैंसी को शिकस्त देकर हारिम पर कब्जा कर लिया था। इसके अलावा किला बानियास का मुहासरा करके हाकिम किला वॉल्टर चेजनी को किला हवाले करने पर मजबूर कर दिया था। सुल्तान उन फतुहात में अंताकिया के शहजादे बोहिमंड, तराबलस के काउंट रेमंड और ह्यू ऑफ लोसिग्नान और दूसरे नाइटों को गिरफ्तार करके अपने साथ ले आया था। ये फतुहात और कामयाबियां मिस्र के थोड़े से नुकसान के मुकाबले में बहुत ज्यादा थी। सुल्तान ने भी दिल में यह फैसला कर लिया था कि हालात दुरुस्त होते ही वो मिस्र की तरफ लश्कर भेजेगा, ताकि मिस्र का इलाका यरूशलेम के हाथों में तबाह ना हो।